हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर नंबर दूसरा है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। इससे पहला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है, और आपको थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में। तो वहां पर हमने देखा था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो होता है वो एक मेथड है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, एक अलग मेथड है। तो जैसे कि आपको बताया था एनालिटिकल मेथड्स होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले रखते हैं और आपको आंसर मिल जा रहा है। दूसरा ग्राफिकल मेथड, वहां पर आप ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। तीसरा मैंने बताया था न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम आइट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, यानी कि एक स्टेप में जो आपका आंसर आया है उसको आप सेकंड स्टेप में, एक स्टेप में जो आपको आंसर मिला, जो चीज मिली है रिजल्ट, उसको आप सेकंड स्टेप में यूज करते हैं, ठीक है। और उस रिजल्ट को यूज करके आप सेकंड जो स्टेप है उसमें आंसर निकालते हैं और उसको अगले स्टेप में आप यूज करते हैं। तो ये क्रम चलाते रहते हैं और इसे आइट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो ये जो चीज है ये आज अच्छे से और हम समझेंगे। और यहाँ ये जो लेक्चर है इसमें हम जो एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें आगे बढ़ते हैं। और जो पहली जो एप्लीकेशन है वो क्या है, फाइंडिंग रूट्स, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन हम देख रहे हैं वो क्या है, फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन के आप रूट्स कैसे फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की न्यूमेरिकल मेथड्स या फिर न्यूमेरिकल टेक्निक्स की मदद से। तो पहली जो चीज है वो क्या है, फाइंडिंग रूट्स। तो इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है, आपको क्या करना होता है, लोकेट रूट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके रूट्स कहां पर है, लोकेट रूट्स, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, एक इंटरवल चूज करते हैं, फंक्शन आपके पास सपोज क्या है, fx फंक्शन है, fx इज इक्वल टू 0, और इसके आपको रूट्स बताने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक रेंज चूज करेंगे, इंटरवल एक चूज करेंगे a और b, और वो इंटरवल कैसा होना चाहिए कि fa पर फंक्शन की वैल्यू और fb पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मस्ट बी नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि अगर फंक्शन की वैल्यू a पर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू b पर नेगेटिव आ रही है, मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू a पर पॉजिटिव आ रही है तो b पर नेगेटिव आनी चाहिए, तभी तो इसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। fa और fb का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो वो नेगेटिव होना चाहिए a और b का जो मल्टीप्लिकेशन है fa और fb का, तभी जो आपका रूट होगा इस फंक्शन का वो इस रेंज में लाई करेगा। ये चीज बताई थी। और दूसरा मैंने बताया था, दूसरा पॉइंट जो था इसमें वो ये था कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था आपका, जो फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर। तो ये तो नॉर्मल बात है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट है कि ये कि आपका जो फंक्शन है उसके लिए आप एक रेंज चूज करेंगे a और b, और वो रेंज में क्या होनी चाहिए, उसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि f a पर जो फंक्शन की वैल्यू है, इस f की a पर जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव आ रही है तो b पर नेगेटिव आनी चाहिए, और वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है कि अगर f a पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, f a पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो b पर पॉजिटिव आएगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि एफ ए और एफ बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ये तो मैथमेटिकली हो गई। इस चीज को अगर मैं समझाना चाहूं आपको, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब इसका रीजन क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि एफ ए और एफ बी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो उसके पीछे रीजन ये है कि सपोज जो आपका फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, और आप कोई इंटरवल चूज कर लेते हैं, एफ ए और बी, ए और बी चूज कर लेते हैं, ठीक। तो सपोज आपने ए ये चूज कर लिया, बी ये चूज कर लिया, ए और बी, ठीक। अब आप कहते हैं कि क्या इस फंक्शन, इन दोनों रेंज में फंक्शन का रूट लाई करेगा। देखो रूट हमें दिख रहा है यहां पर है, यहां पर है, ठीक। तो ऑब्वियस बात है इसके बीच में तो लाई नहीं करेगा। लेकिन इस चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे दिखा सकता हूं, तो आप देखिए एक चीज कि ये जो है एफ ए जो है, इस पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं, ये है, ठीक है, बी पर फंक्शन की वैल्यू निकालूं, वो ये है। अगर आप देखें जब भी ए पर निकाल रहा हूं तो ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वो ये देखिए ये आ रही है एफ ए, ठीक। बी पर निकालना, बी पर
ये आ रही है एफ बी, ये दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है, ये दोनों क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, एफ ए और एफ बी का यहां पर मल्टीप्लाई करूं, एफ ए और एफ बी का, तो वो क्या आएगा, वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो मैथमेटिकली मैं समझ रहा हूं कि यार ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो यहां पर रूट लाई नहीं कर सकता। अब मैं दूसरी साइड ले लेता हूं, सपोज यहां पर ए और बी ले लूं, तो यहां पर जो ए की वैल्यू है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यहां पर ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, फंक्शन की वैल्यू एफ ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और बी की वैल्यू निकालूंगा, बी की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उन दोनों की भी मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव नेगेटिव की, तब भी वो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो यहां पर रूट लाई नहीं कर रहा है, यहां पर भी लाई नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसी कोई रेंज होगी, आप जब भी ऐसी कोई रेंज लोगे जहां पर रूट लाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, ऐसी कोई भी पॉइंट लोगे जिसके बीच में रूट लाई नहीं कर रहा होगा, तो वहां पर एफ ए और एफ बी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। अब अगर मैं ऐसा ना करके मैं क्या करता, मैं ये करता कि सही रेंज ले लेता, तो देखिए क्या होता है। अगर मैं सही रेंज ले लूं तो देखिए क्या होता है, ये है फंक्शन, ठीक है, और अब मैं सही रेंज ले लेता हूं, सपोज मैंने ए ले लिया और बी ले लिया, रूट तो मुझे ग्राफिकली दिख ही रहा है, एक्स एक्सिस को जहां पर भी ये काटेगा ग्राफ, है ना, फंक्शन का ग्राफ जहां भी काटेगा एक्स एक्सिस को, वो रूट होता है, तो ये रूट है मुझे दिख रहा है। लेकिन अब मैं इसको सही ले लेता हूं, ए और बी, ए और बी ले लिया मैंने, ए पर फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है एफ ए, जो कि क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब बी पर फंक्शन की वैल्यू देखूं मैं, तो ये आ रही है, जो कि एक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब मैं अगर, और मैंने रेंज सही लिया ए और बी, और ए और बी के बीच में अगर मैं देखूं जो मेरा रूट है वो लाई करता है, तो उस कंडीशन में एफ ए और एफ बी जो होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एफ ए और एफ बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो लेस देन 1 आएगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगा, तभी तो वो लेस देन 1 आ रहा है। अदरवाइज और कोई भी कंडीशन होगी तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो हम जितने भी मेथड पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ेंगे, वहां पर ये चीज यूज होगी क्या, सबसे पहले लोकेटिंग द रूट। तो जब भी आप लोकेट करेंगे रूट को, तो आपको एक ऐसा इंटरवल लेना है एफ ए और बी जो कि लेस देन जीरो हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये थी जो कि जरूरी थी बतानी, तो मैंने आपको बताई। लास्ट लेक्चर में मैं शायद बताना भूल जाता ये चीज, तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं बाइसेक्शन मेथड के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम मेथड सीख रहे हैं किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड में पहली जो चीज आपने करनी है, आपको जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें आपको रूट लोकेट करना है। तो अब आप कह रहे हैं यार रूट लोकेट करना है, अपने आप से थोड़ी ले लेंगे हम फंक्शन। देखो कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, कई बार आपको क्या दे रखा होगा, एक टेबल दे रखी होगी जिसमें एक्स और एफ एक्स की दोनों की वैल्यू दे रखी होगी, एक्स की और एफ एक्स दोनों की वैल्यू दे रखी होगी, और उसमें से आपको देखना होगा कि आप, ठीक है, आप क्या ले लें। जैसे कि सपोज ये है 1 2 3 4 एक्स की वैल्यूज हैं जिस पर आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक। तो यहां पर आपको मान लो 6 दे दिया, यहां पर माइनस का 6 दे दिया, ठीक है, यहां पर माइनस का 8 दे दिया, और यहां पर माइनस का 10 दे दिया। अब वो कहेगा कि भाई इसका कोई फंक्शन दे देगा, कोई भी आपको एफ एक्स दे देगा। अब एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अब वो आपसे क्या कहेगा कि भाई इसका बताओ। तो मेथड में जो भी स्टेप्स होंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, लोकेट करना है रूट्स को। रूट किस रेंज में होंगे, सबसे पहली चीज तो ये देखनी है। आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो, देखो फंक्शन की वैल्यू 3 और 4 पर नेगेटिव है और 2, 3, 4 सब पे नेगेटिव है। तो जहां पर फंक्शन की वैल्यू ऐसे आ रही है, फंक्शन जो है वो ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखो ये है फंक्शन, तो ये 2, ठीक है, ये सपोज 1 है, तो ये यहां पर ये सब 1 पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है फंक्शन, बाकी सब पर क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो 1 पर तो पॉजिटिव है और सपोज 1 पर है और ये तो अब ये 1 पर तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 2, 3, 4 इन सब पर क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है फंक्शन। तो है ना, देखो 1 पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 2, 3, 4 सब पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है, मतलब जो आपका रूट होगा वो इधर तो लाई नहीं कर सकता, सब नेगेटिव है। अपोजिट साइन के कौन से हैं, ये दोनों है। तो फंक्शन का जो रूट होगा वो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहां से आप ये देख सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव किस पे, नेगेटिव किस पे, उसके बीच में ही आपका रूट लाई करेगा, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी क्या, f1 और f2 जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है ना। बाकी सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाएंगे आपको। तो ऐसे करके अगर आपको फंक्शन दे रखा है तो आप भी बता सकते हो, ठीक। तो ये तो आपको एक एग्जांपल दे दिया। अब आते हैं हम मेनली बाइसेक्शन मेथड पर। तो बाइसेक्शन मेथड में आपको करना क्या है, आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा और आपको एक सबसे पहले एक रेंज सिलेक्ट करनी होगी। तो रेंज मैंने आपको बताया ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कई बार आप ऑप्शंस में से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कोई रेंज नहीं दे रखी, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है कि क्या रूट का मतलब क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, तो उस हिसाब से भी आप चूज कर सकते हो। वो अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो स्टेप है बाइसेक्शन मेथड में, तो वो क्या है, फर्स्ट जो है वो क्या करना है आपको, लोकेटिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये पहले वाले की तरह ही लग रहा है देखने में और है भी लगभग वैसा ही। आपको क्या करना है, लोकेट करना है रूट को। तो आपको सबसे पहले fx जो भी दे रखा होगा उसके लिए आपको एक रेंज ऐसी चूज करनी होगी a, b, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, fa और fb जो होना चाहिए आपका वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या करना होता है, सेकंड, ये मैंने पहले बता रखा है तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा। तो सेकंड जो चीज है वो आपको क्या करना है, सेकंड जो चीज करनी है आपको चूज करनी है, चूज इनिशियल गॉस वैल्यू, ठीक है। तो आपको इनिशियल गॉस वैल्यू आपको चूज करनी है सबसे पहले। क्यों, जो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल गॉस वैल्यू आपको चूज करनी है। तो बाइसेक्शन मेथड में जो इनिशियल गॉस वैल्यू है वो आप कैसे चूज करते हैं उसको देखते हैं। तो देखो बाइसेक्शन मेथड में होता क्या एक्चुअल में, जैसे कि यहां पर आपको आपने क्या करा, एक इंटरवल चूज कर लिया a और b, आपको रूट ही तो निकालना है फिर से इक्वेशन के, तो आपने a और b आपने चूज कर लिया, a और b। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें इनिशियल गॉस वैल्यू चूज करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हम चूज करेंगे, जिस पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि अभी तो देखो इन दो पॉइंटों पर क्या होगा, अगर इस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, इस पर पॉजिटिव आ रही है तो इस पर नेगेटिव आएगी ही आएगी, तभी हमने ये चूज करा है, ठीक है, तभी हमने ये चूज करा है। अब इसके बीच में कोई पॉइंट ले लेंगे जिसको हम इनिशियल गॉस वैल्यू कह रहे हैं, उसको हम कह देते हैं xin, ठीक है, xin चूज कर लेंगे। अब उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी आ सकती है।
तो अगर पॉजिटिव आ रही है तो फिर से यही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इस साइड फंक्शन मतलब जीरो लाई कर रहा है या फिर इस साइड। तो जिस साइड फंक्शन जीरो लाई करेगा हम उस साइड आगे आइट्रेशन प्रोसेस चलाते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, चूज इनिशियल गॉस वैल्यू। तो अब ये एक्स आई एन कहां से निर्धारित करेंगे हम कि एक्स आई एन क्या होगा हमारा। तो जो इनिशियल गॉस वैल्यू लेते हैं हम यहां पर, वो एक्स आई एन लेते हैं 1/2 ए प्लस बी। ठीक है, जो भी आपका ए और बी आपने चूज करा है, ठीक है, ए और बी जो आपने चूज करा है बाय 2 कर दो, आपको वो मिल जाएगा क्या, इनिशियल गॉस वैल्यू मिल जाएगी। सपोज आपने ए और बी की वैल्यू 1 और 2 ली, आपने कहा कि जो मेरा रूट है वो क्या कर रहा है 1 और 2 के बीच में कहीं आता है, 1 और 2 के बीच में। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाएं 1 + 2, ठीक है, बाय 2 यानी कि 1.2 1.5, तो 1.5 अब आपका नया जो इनिशियल गॉस वैल्यू हो जाएगी। 1.5 पर आप चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर आप या तो ये पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो या तो फंक्शन इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा, है ना। तो फिर आप आगे की आइट्रेशन प्रोसेस पे जाएंगे। तो ये फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड स्टेप हो गया। और इसके बाद आता है थर्ड और लास्ट पॉइंट। आप क्या करते हैं, सक्सेसिव कैलकुलेट करते हैं, सक्सेसिव गॉस वैल्यूज। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक, इसके बाद आप क्या करते हैं, सक्सेसिव गॉस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, कैलकुलेट सक्सेसिव गॉस वैल्यूज। सक्सेसिव गॉस वैल्यूज आप क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सक्सेसिव गॉस वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, सपोज अभी आपने जो पॉइंट लिया है एक्स आई एन, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है आपकी, नेगेटिव आ जा रही है। एक्स आई एन जो आप निकाल रहे हो ये नेगेटिव आ जा रहा है। तो अभी फंक्शन की ए पर वैल्यू आपने पॉजिटिव मानी, बी पर आपने वैल्यू नेगेटिव मानी। अब एक्स आई एन पर जो वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव आ गई, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब फंक्शन क्या करेगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि, तो ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। कौन सी, एफ ए और एफ एक्स आई एन जो आ रहा है वो तो ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है। तो जो रूट होगा वो यहां तो लाई नहीं कर सकता, इधर तो लाई नहीं कर सकता, रूट यहां लाई करेगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नहीं सॉरी, ये नेगेटिव है, यहां पर लाई नहीं कर सकता, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये लेस देन 0 आ रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है। तो यहां पर आपका जो रूट है वो लाई करेगा। ठीक है, यहां पर आपका रूट लाई करेगा, आपका रूट यहां लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ये अगर आपने नेगेटिव ले लिया एक्स आई एन पर वैल्यू, तो यहां पर अगर ये आप पॉजिटिव ले लेते तो यहां पर रूट लाई नहीं कर सकता, और यहां पर रूट लाई करता अगर एफ एक्स आई एन की वैल्यू पॉजिटिव आती। आपको लेनी नहीं है, खुद से माननी नहीं है, वो आप निकालेंगे। फंक्शन आपको दिया होगा, उस पर आप एक्स आई एन की वैल्यू अंदर रखेंगे, जैसे 0.5 है, 0.5 आप रखेंगे फंक्शन में, तब आप निकालेंगे। तो अभी आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सेसिव, अब आपको क्या निकालना है, सक्सेसिव गॉस वैल्यूज निकालनी है। ये आपकी इनिशियल गॉस वैल्यू थी। अब आप क्या निकालेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन हुई आपकी, आपने क्या करा, फर्स्ट आइट्रेशन करी। फर्स्ट आइट्रेशन आपने यहां पर ये चेक करा कि यहां पर हमारा रूट लाई करता है, तो गॉस वैल्यू आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन, गॉस वैल्यू आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन आप करते हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन करने के बाद जो आएगी वो x1 लिखेंगे, और अब आपका रूट कहां है, a और एक्स आई एन के बीच में है, तो 1/2 a प्लस एक्स आई एन कर देंगे आप। ठीक, अब इसके बीच में कोई पॉइंट आएगा, जैसे कि यहां पर क्या था, ये 1 और 1.5 था, 1 और 1.5 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.25। अब 1.25 इसके बीच, ये आपका
x1 पॉइंट होगा सपोज, ठीक है, x1 पॉइंट होगा। अब इस पर भी आप चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, इस पर भी आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, इस पर भी आप फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, या तो वो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। अभी हमने चेक करा है जो इस क्वेश्चन में जो हम मान के चल रहे हैं, है ना, जनरल फॉर्मूला है, तो हम ये जो मान के चल रहे हैं वो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये a है, ये x i n है, ठीक है। a पर वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है फंक्शन की, और x i n पर नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब इसके बीच में x1 पॉइंट और आ गया, ठीक। अब इस पर मैं मान लेता हूं जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, या फिर पॉजिटिव मान लो, चलो पॉजिटिव आ रही है। तो अब इन दोनों, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू में, तो इनके बीच में तो फंक्शन लाइन नहीं कर सकता, ये फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों इस रेंज के बीच में तो रूट लाई नहीं कर सकता, तो रूट कहां लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, x1 और xin के बीच में। तो अब आप क्या करेंगे, गॉस वैल्यू निकालेंगे, गॉस वैल्यू आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, आइट्रेशन का हिंदी अनुवाद जो होता है वो यात्रा होता है। तो आपने ये पहला प्रोसेस करा तो ये पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, ठीक है। तो सेकंड आइट्रेशन, वो इनिशियल था, वहां पर आपने कोई आइट्रेशन नहीं करी थी, जब इनिशियली आपने माना था वहां पर आपने कुछ देखा नहीं था ना। तो ये है आपका सेकंड आइट्रेशन के बाद x2, ठीक, x2 आया आपका। x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 1/2, x1 और xin के बीच में है ना ये, तो x1 प्लस xin करेंगे, ठीक। और ये प्रोसेस, ये आइट्रेशन प्रोसेस जारी रहेंगी जितनी आइट्रेशन तक आपको बताया होगा पेपर में, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता है कि 3 आइट्रेशन तक करो, तो आप 3 आइट्रेशन x3 तक निकालेंगे। अगर आपसे कह रहे हैं 4 आइट्रेशन तक करो, तो 4 बार आइट्रेशन तक करेंगे आप। और अगर आपको एक प्रॉपर आंसर निकालना है, ठीक है, आपको बताया नहीं गया, तो आप कहां तक करेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को कहां तक करेंगे। अगर आपको बताया नहीं कि भाई इतनी आइट्रेशन तक करो, तो आपको तब तक करना है ये प्रोसेस जब तक xn+1 लगभग बराबर ना आ जाए xin के, एंड उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, xn जो हो वो 0, लगभग 0 के बराबर होगा। अब ये दोनों बराबर कब कहलाएंगे, सॉरी xin नहीं, xn, यानी कि अगर जैसे कि मैं कहूं ये दोनों बराबर है, यानी कि पहला पद और दूसरा पद ये बराबर आ जाएंगे, ठीक। अगर हम सातवें पे हैं x7, तो x8, 7+1 ना, तो ये xn है, वाला xn। अब ये बराबर कब कहलाएंगे, लगभग बराबर कब कहलाएंगे, जब दशमलव के 3 पॉइंट तक सेम आंसर आ रहा हो, ठीक है। यानी कि इस पर और ये वैल्यू दशमलव के तीसरे स्थान तक सेम आ जाए। जैसे कि अगर आपकी xn की वैल्यू आ रही है सपोज 3.05789 और xn+1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.05742 आ रही है, दशमलव के 3 स्थान तक सेम नंबर आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को हम लगभग बराबर कह सकते हैं, ठीक है, लगभग बराबर कह सकते हैं। और वहां पर फंक्शन की वैल्यू हम 0 देखेंगे आ रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मोस्टली जो केसेस होगा पेपर में वो आपको बताया गया होगा कि इतने नंबर ऑफ आइट्रेशन आपको कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये अभी जो जितना मैंने आपको समझाया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप बने रहिए वीडियो में, क्योंकि अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो या फिर इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करता हूं, एग्जांपल सॉल्व करेंगे बाइसेक्शन मेथड के खूब सारे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि बाइसेक्शन मेथड कैसे इसके सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।